अगर आप भी अपने गार्डन में ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो कम देखभाल में भी अच्छी तरह से बढ़े और न ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, न ज़्यादा खाद की ज़रूरत हो, और जो आपके घर में, गार्डन में, ऑफिस में चार चांद लगा दे, तो आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। तो स्वागत है आपका अपने चैनल ब्यूटी ऑफ नेचर पर, जहां हम प्रकृति और पौधों से जुड़ी बातें करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की जो दिखने में साधारण लेकिन गुणों में बेहद खास है। जी हाँ, ये है नागदोन का पौधा, जिसको हम डेविल बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, नागदोन का पौधा प्रकृति का अनमोल उपहार माना जाता है। यह पौधा न सिर्फ आपके घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि इसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। इसकी पत्तियों की खुशबू बहुत ही हल्की और ताजगी भरी होती है, जो वातावरण को शुद्ध करने में मदद करती है। और मेरे पास इसकी दो वैरायटी हैं, एक वेरीगेटेड है और एक सिंपल नागदोन की है। अगर आप भी अपने गार्डन में ऐसा पौधा लगाना चाहती हैं जिसकी देखभाल आपको कम करनी पड़े, ना कोई ज़्यादा आपने पानी देना है, ना ज़्यादा खाद डालनी है, तो आपके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है नागदोन का पौधा। और हरी भरी पत्तियां इसकी बहुत ही सुंदर लगती हैं। और नागदोन पौधे को आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी पत्तियों का उपयोग पारंपरिक रूप से कई घरेलू उपयोगों में भी किया जाता रहा है। यही कारण है कि गांव में आज भी लोग इसे घर के आसपास लगाना बहुत ही शुभ मानते हैं। और नागदोन का पौधा लगाने का एक और फायदा है कि यह बगीचे में प्राकृतिक हरियाली को बढ़ाता है। इसकी घनी पत्तियां देखने में बहुत ही आकर्षक लगती हैं और गार्डन को भरा पूरा बनाती हैं। अगर आप नए नए पौधे अपने गार्डन में जोड़ रहे हैं तो नागदोन का पौधा आप जरूर लगाइए। यह पौधा न सिर्फ आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएगा, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी देगा। और इसको आप कटिंग से भी आसानी से उगा सकते हैं। आपने एक स्वस्थ हरी टहनी लेनी है जो लगभग 4 से 6 इंच लंबी कटिंग हो, और बहुत ही नरम या बहुत पुरानी टहनी आपने नहीं लेनी है। कटिंग तैयार करने के लिए अपने नीचे की पत्तियां हटा देनी है, ऊपर की 2-3 पत्तियां रहने दें, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जड़ की साइड आप इसमें तिरछा कट लगाएं, जिससे कि जड़ जल्दी बनती है। और अगर मिट्टी की बात करें तो आपने इसमें गार्डन सॉइल लेनी है, रेत लेनी है और कंपोस्ट लेनी है। तीनों को आपने बराबर मात्रा में लेना है। मिट्टी हल्की और पानी निकासी वाली ही होनी चाहिए। कटिंग को 2-3 इंच गहराई तक आपने लगाना है और हल्का दबा दें, ताकि सीधी कटिंग जो है आपकी खड़ी रहे। लगाने के बाद हल्का पानी दें, मिट्टी नम रखें, लेकिन ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। और कुछ दिनों के लिए आपने छांव में रखना है, शेड एरिया में रखना है, जब तक इसमें छोटी छोटी पत्तियां ना निकलने लगे, 5 से 7 दिन तक। बाद में धीरे धीरे आप धूप में रख सकते हैं और यह कटिंग जल्दी ही ग्रो होने लगती हैं। 10 से 15 दिन में आपकी जो कटिंग है वो उसमें नई नई पत्तियां आने लग जाती हैं। इसका मतलब आपकी कटिंग सफल हो गई है। और ये देखिए, मेरी सभी कटिंग जो है वो सफल हो गई। एक ही कटिंग है जो इसमें कुछ भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है, बाकी मेरी सारी कटिंग्स जो है वो लगभग सफल हो गई हैं। 7 से 8 कटिंग मैंने इसकी लगाई थी और दोनों वैरायटी की मैंने लगाई हुई हैं, वेरीगेटेड वैरायटी की भी और सिंपल वैरायटी की भी। मेरी लगभग सभी कटिंग्स जो है वो रेडी हो गई हैं। और बारिश का मौसम इसके लिए सबसे अच्छा रहता है। और एक खास बात, जब भी आप कटिंग लगा रहे हों या फिर पौधे को रिपोर्ट कर रहे हों या फिर नया पौधा अपने गार्डन में ऐड कर रहे हों, उसको आपने रिपोर्ट करना है, तो आप शाम के टाइम ही यह सभी अपने काम करें, ताकि आपके पौधे को 12 घंटे तक कोई भी धूप या फिर ज़्यादा प्रकाश आपकी कटिंग पर, आपके पौधे पर ना पड़े। उसके बाद आपको 2 से 3 दिनों तक या फिर 5-6 दिन तक आपने शेडी एरिया में रखना है। उसके बाद बात आती है कि कटिंग को कब आपने पॉट में ट्रांसफ़र करना है। यह सवाल बहुत लोगों का होता है, क्योंकि जल्दी ट्रांसफ़र करने से कटिंग आपकी ख़राब भी हो सकती है और देर करने से जो है कटिंग की ग्रोथ रुक भी सकती है। तो जब हम नागदोन की कटिंग लगाते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण
टाइम होता है। इस समय कटिंग अपनी नई जड़ें बनाता है और खुद को मिट्टी में स्थापित करता है। और अब जानते हैं कि पौधे को आपने पॉट कब देना है। तो जब आपको दिखे कि पौधा आपका कटिंग जो है वो सीधी खड़ी है और नई पत्तियां लगातार आ रही हैं, तो हल्का सा खींचने पर कटिंग आसानी से बाहर नहीं निकल रही है, तो आप समझ जाएं कि आप इसे अपने अलग पॉट में लगाया जा सकता है। और ट्रांसफ़र करते समय आपने ध्यान रखना है कि मिट्टी को ज़्यादा झटके नहीं, जड़ों के साथ जो मिट्टी है उसे रहने दें और धीरे से नए पॉट में आपने लगा देना है। और लगाने के बाद हल्का पानी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना पहले ही मिट्टी को थोड़ा नम रख लें। और पौधे को लगाने के बाद 2 से 3 दिन तक आपने छांव में रखना है। तो यही सही समय पर ट्रांसफ़र करने से नागदौन का पौधा जो है वो तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी घना भी बनता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो पौधा आपका कमज़ोर भी हो सकता है, इसीलिए धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मैंने एक ही कटिंग जो है वो पॉट में ट्रांसफ़र की है। अभी पॉट मेरे पास खाली नहीं थे और जैसे ही पॉट खाली होंगे मैं तुरंत इन सभी कटिंग्स को रिपोर्ट कर दूंगी। और इस प्लांट के लिए 6 से 8 इंच का गमला जो है वो बेस्ट रहता है। अगर आपने बड़ा करना है तो 20 से 25 दिन बाद आपने गमला चेंज कर देना है, जिससे आपका प्लांट बड़ा और घना भी होगा। और आप इसको इंडोर और आउटडोर दोनों जगह आप इसको लगा सकते हैं। दोनों ही जगह यह काफ़ी अच्छे से बढ़ता है। बस कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप छत पर या बालकनी में रख रहे हैं तो आपका पौधा तेजी से बढ़ेगा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो बहुत अच्छा है। बाहरी खुली हवा में यह तेजी से बढ़ता है, ज़्यादा घना और मजबूत भी बनता है और हल्की धूप इसे बहुत पसंद है। अगर आप उसको इंडोर में रख रहे हैं तो खिड़की के पास रखें, जहां 3 से 4 घंटे की इसको धूप मिल सके। पूरी छाया में रखने से आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है और लेगी लेगी सा हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है इसके लिए, सुबह की धूप, बाकी समय हल्की छांव, यानी सेमी आउटडोर सबसे अच्छी जगह होती है इस पौधे के लिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए